अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गोपाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वक्त भगत सिंह चौक क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारे घर के बिल्कुल पास है और आपको लेकर चल रहे हैं। आज हम एक बार फिर से ठाकुर द्वारा इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे एक तो गौशाला है, हमें गौओं के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ कल बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ, कल है अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी। वहाँ पर आंवला का एक पेड़ है। कल जो पूजा अर्चना हम लोग करेंगे सुबह, जिसकी वीडियो लगभग हम 8 या 9 बजे के बीच में डाल देंगे, ऐसा हमने प्लान तैयार कर लिया है। और लेकिन वहाँ चल रहे हैं और क्या क्या अक्षय नवमी के दिन पूजा अर्चना के लिए कैसे कैसे करना है, क्या क्या इसके विधान है, सभी जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। बस थोड़ी ही देर में हम बस वहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचकर आपको विस्तृत जानकारी देते हैं वहाँ से। चलिए चलते हैं वहाँ पर। चलिए, आज अभी ठाकुर द्वारा पहुँचने से पहले हमें यहाँ पर गौ माता के दर्शन हो गए हैं। गोपाष्टमी का शुभ अवसर है, तो जहाँ अगर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि जब गोपाष्टमी के दिन आप देख रहे हैं कि बछड़ा, अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो गाय माता के साथ बिल्कुल उनके साथ था। और अब उनको, चलिए ये देखिए ये किस तरह से बहुत गौ माता खुश नहीं है हमसे, ऐसा लग रहा है बछड़े की वजह से। जैसे हमने आपको पीछे वृंदावन में भी दिखाया था, देखिए देखिए किस तरह से वो अपना दिखा रही है, ये सही नहीं है। चलिए हम फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं अब सीधा ठाकुर द्वारा मंदिर में और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे कितना अच्छा माहौल होगा और अक्षय नवमी का जो कल दिन आ रहा है वहाँ पर किस तरह की पूजा अर्चना करनी है। सीधा आपको अब हम वहाँ लेकर चलते हैं। आइए चलते हैं वहाँ। जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम पहुंच गए अपने ठाकुर द्वारा मंदिर में। पिछली बार हमने आपको ठाकुर द्वारा मंदिर की विस्तृत जानकारी दी थी, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन चलिए, अभी जब हम अंदर गोपाष्टमी की ओर बढ़ेंगे और गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौ माता को हरा चारा खिलाने के लिए बढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विस्तृत जानकारी पूरे एक महीने की दी हुई है। लेकिन आज क्योंकि 22 नवंबर गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, अक्षय नवमी है, यानी कि 23 नवंबर को 25 नवंबर को बहुत बड़ा दिन। जी हाँ, तुलसी विवाह, हरि प्रबोधिनी एकादशी है, उस दिन तुलसी विवाह होगा। 25 नवंबर बहुत बड़ा दिन है, आपको बता रहा हूँ। 27 नवंबर को आप देखें प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 28 नवंबर को शनिवार के दिन बैकुंठ चतुर्दशी है और साथ में 29 नवंबर को रविवार का दिन रहेगा, सत्यदेव व्रत है। साथ ही साथ आपको नीचे पहले चलता हूँ, देखिए लिखा हुआ है, कितनी बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। आप इसको मैं बताना भी चाहता था आपको। खंडित मूर्तियों, देव चित्रों को जल प्रवाहित करें, इन्हें कभी भी कहीं भी छुपाकर ना रखें, यह पाप है। इस कृत्य से परिवार में कलह उत्पन्न होती है। जी हाँ, आज से ही इस बात को नोट कर लीजिए। और अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी रहता है, मूर्ति रहती है या कुछ भी रहता है, देव चित्र रहते हैं, तो आप जल्दी से उनको आप संभाल लीजिए। और जब भी आपको मौका मिले, कहीं भी यमुना में, गंगा में, जहाँ भी कहीं जाने का अवसर प्राप्त होता है, तो आप वहाँ पर उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। चलिए, लेकिन आपको हम लेकर चलते हैं। और ये एक बात, खास बात और है कि इसको कहीं भी छुपा कर नहीं रखी। जैसे यहाँ जानकारी दी गई है कि ये महापाप कहलाया जाता है। और कहीं भी जैसे बाहर आए, आप मंदिर पहुँचे, आपने उसको कहीं वृक्ष के पास रख दिया, कहीं किसी वो पीपल के उसमें रख दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। उसको संभाल के रखिए। और जब कभी भी आप लोग यमुना मैया के पास जाते हैं या गंगा मैया का आपके जाने का अवसर प्राप्त होता है, तो वहाँ पर जाकर उसको जल प्रवाहित कर दीजिए, जिसकी वजह से आपके परिवार में किसी तरह का कोई भी कलह नहीं रहेगा। लेकिन अब इस शुभ अवसर पर, गोपाष्टमी शुभ अवसर पर, चलिए गौ माता के दर्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, हम गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आ गए हैं अपने ठाकुर द्वारा मंदिर में। अब आपको दिखाते हैं, देखिए कितना ही सुंदर वातावरण और कितना ही अच्छा भव्य वो है। हम आपको लेकर चलते हैं सीधा गौ माता के पास और वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं गौ माता के। और साथ ही साथ आप यहाँ का वातावरण देखिए, कितना ही सुंदर, कितना ही भव्य। अगर आपको निश्चित रूप से कभी भी शांति का माहौल, मेडिटेशन, ध्यान, योग करना है तो यहाँ पर आइए। हम लोग जब यहाँ आते हैं तो समझ लीजिए कि 1 डेढ़ 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। हम लोग बहुत ही आराम से यहाँ पर रहते हैं, बैठते हैं और इस वातावरण को पूरा महसूस करते हैं, आत्मसात करते हैं। आप भी जब कभी भी यहाँ पर आएँ तो निश्चित रूप से देखिए, कितना बैठने का देखिए कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है। छोटे छोटे
प्राकृतिक रूप से इन्होंने इस तरह से इसको तैयार किया है। देखिए ठाकुर द्वारा मंदिर के जो पीछे का ये परिसर है, यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है, ये जो पीछे का परिसर आप देख रहे हैं कितना ही खूबसूरत आनंदित वातावरण यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वट वृक्ष है, यहाँ पर पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर शमी का वृक्ष है, यहाँ पर रुद्राक्ष के वृक्ष के बारे में आपको जानकारी पहले से दे चुके हैं, और नीम का पेड़, अशोक का पेड़, आंवले के पेड़ की और अभी हम जाने ही वाले हैं, वो भी आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आनंदित वातावरण। एक बात मैं आपको और बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है ये, आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कूड़ादान है वो कूड़ादान कितना प्राकृतिक रूप से बनाया गया है कि कृपया मेरा प्रयोग करें। ऐसा हम देखते हैं, लेकिन जब इसको प्राकृतिक रूप में देखते हैं तो ये बहुत ही हमें आनंदित वातावरण का महसूस करवाता है कि यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है ये बहुत ही विधिवत रूप से की गई है। चलिए अब हम, क्योंकि गोपाष्टमी का शुभ अवसर है, सीधा अपनी गौ माता के पास चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं और उनको जो भी हम लोग आज हरा चारा लेकर आए हैं उनको खिलाते हैं और उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास भी करेंगे। हमें लगता है हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं वहाँ पर। जय गौ माता। बहुत ही आज हमारा ये सौभाग्य जाग गया है कि गोपाष्टमी के दिन हम लोग ऐसा करवा पा रहे हैं। वहां पर उनको भी बहुत ही आनंद मिलता है जब हम लोग ऐसा, हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम हमारी गौ माता, यानी कि देखिए हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा जो है हम उसको निभा पा रहे हैं। और गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हम जब यहाँ पर ठाकुर द्वारा में आए हैं और ऐसा करवाना हमारे लिए तो बहुत ही आनंदित वातावरण हो गया। आज हम लोग तो बहुत ही खुश हो गए हैं। हम ये पहले ही सोचा था कि कल, क्योंकि नवमी है, कल आंवला का पूजन भी करना है, तो क्यों ना इस शुभ अवसर पर हम चले अपने ठाकुर द्वारा में। और वहाँ पर ये सुंदर वातावरण आप देखिए किस तरह से, दूर से एक बार आप नज़र लगाइए, कितना ही शांत। मुझे वृंदावन, आपको जानते हैं कि मैं वृंदावन एक तरह से अगर कहा जाए कि मैं वृंदावन में ही रहता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य होता है। और वहाँ का वातावरण और यहाँ का वातावरण एक साथ अभी इस वक्त महसूस हो रहा है। बहुत ही शुभ अवसर, हमारी गौ माता के हमारे दर्शन हुए और उनको जब हमने अपना आज हरा ये उनको खिलाया तो ये बहुत बड़ी बात है कि वह सहज रूप में सहजता के साथ इनको वो कर रही हैं। तो आइए हम गौ माता की एक बार चरण स्पर्श कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए एक सुंदर भजन आपको मैं फटाफट से आपको बोल देता हूँ और आपको ध्यान में आएगा वो भजन। जब देखिए वो भजन कितना ही सुंदर है, जब भी उस भजन को सुना जाता है, हम लोग जब भी सुनते हैं, अपन जब भी हम लोग भजन कीर्तन की ओर चले जाते हैं तो ये भजन जरूर आ जाता है। जब गायें नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गायें नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे। तो इस तरह से ये सुंदर भजन हम लोग जब भी कभी बैठते हैं तो आनंदित वातावरण हो जाता है। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आनंदित वातावरण हमारी गौ माता ने, जो हमने उनको भेंट स्वरूप दिया, उन्होंने वो सभी का सभी पा लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अभी आपको आंवला के एक बार पेड़ के दर्शन कराते हैं और वहाँ बताते हैं कि कल जो भी नियम और क्या वो रहेंगी, किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी। चलिए आंवला के वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इस वक्त देख रहे हैं आंवला वृक्ष का, आप देखिए कि ठाकुर द्वारा मंदिर के अंदर आप देखिए कितने आंवले इस वृक्ष के ऊपर लगे हुए हैं। कल जब हम सुबह यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से पूजा अर्चना करेंगे तो देखिए बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी अड़चने होती हैं दाम्पत्य जीवन में, या सुख शांति, संतान प्राप्ति, या संतान के लिए कोई ना कोई स्वास्थ्य के लिए, इस तरह की कुछ भी जो भी उपाय होंगे कल पूजा अर्चना के दौरान जो भी इस तरह की रहेंगी, कल हम आपको सभी वो उपाय बताएंगे। और साथ ही साथ
गोपाष्टमी का आज बहुत ही शुभ अवसर है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ, एक बात और बहुत ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे प्रायण टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आजकल की संस्कृति किस ओर जा रही है, पाश्चात्य को हमने धीरे धीरे कितनी वो हम आप देख पा रहे हैं कि कैसे आजकल के जो हमारे युवा हैं उनको पूरी उस तरह की जानकारी नहीं होती। ये जानकारी तभी मिलेगी जब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाएगा और ऐसी सनातन संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अधिक से अधिक लोगों के पास जब ये जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और आप अगर किसी स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में चले जाइए, जल्दी से वहाँ पर कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए। हम वो वीडियो निश्चित रूप से आपके पास लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।